ये सोच आपकी बहुत दिनों से, आपकी व्यक्तिगत नहीं, कि एक आध दिखावे के लिए टिकट दो, लेकिन उनकी प्रामाणिक विकास की चिंता नहीं करो। इसलिए मैंने अपने टिप्पणी में मोदी जी की सरकार ने देश के अल्पसंख्यक, गरीबों, वंचितों के लिए क्या काम किया आपको बताया। और ये मोदी जी की सरकार है जिसने एक सम्मानीय दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया और एक बहुत सम्मानीय आदिवासी नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया। लेट अस नॉट आर्ग्यू, मैंने रिप्लाई दे दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज आरोप पत्र जारी किया गया। इसमें आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के बारे में बताया गया। सम्राट चौधरी ने जहां लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा ही साथ इंडिया गठबंधन पर भी जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये ठग बंधन है, ये देश को कभी भी न्याय नहीं दिला सकती। इस वक्त जो है वो मोदी की लहर है और एनडीए इस बार बिहार में 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी, बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं रविशंकर प्रसाद। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको वो सुने। जिसमें कहा है कि जो संसाधन है वो मुस्लिमों को दिया जाएगा, कांग्रेस का ऐसा रवि जी को देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात है। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है तो सबको देते हैं ना, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अगड़े, क्या पिछड़े। अगर कोरोना का टीका लगा तो कोई भेदभाव किया गया। अगर ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो सबके लिए बनती हैं ना। कहाँ लालू जी के राज में यहाँ हमको वोट नहीं मिला था, यहाँ बाद में करेंगे। आज स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, सेना की भर्ती हो, माइनॉरिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच क्या है? उनका मैनिफेस्टो मेरे पास है। 17 बार खाली माइनॉरिटी किया गया है, 17 बार। और मनमोहन सिंह का आपको एक भाषण याद होगा, माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट क्लेम ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। और याद करिए 2004-2005 में हैदराबाद में SC/ST के रिजर्वेशन में काट कर अल्पसंख्यक मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई, जिसको हाई कोर्ट ने क्वैश किया था। तो यह है कांग्रेस का इतिहास। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने एक बात कही है तो कांग्रेस का जो न्याय पथ, न्याम भी या न्याय पथ, और ये देश के सामान्य जनों के साथ अन्याय पथ है। तो एक बात तो यह हमें कहना है कि उनकी अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ प्रो माइनॉरिटी स्टैंस, जुडिशरी हो, बाकी जगह हो, तो ये उनकी सोच है। वैसे वोट तो आना नहीं है, जीतना तो है नहीं, लेकिन वोट की कवायद हो रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है ना महाराष्ट्र में न्याय यात्रा में, कि देश में हम सबके इनकम की जांच का सर्वे कराएंगे और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है कि जिसने कमाया अपनी मेहनत से, उसके पैसे को आप छीनना चाहते हैं। यही तो बात कही गई। तो कांग्रेस पार्टी हाय तबाह क्यों मचाई? इसलिए प्रधानमंत्री ने जो सच्चाई है वो देश के सामने रखा है, जो उनके मैनिफेस्टो से साबित होती है। एक बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है, उसमें मुझे कुछ नहीं ऐड करना है, लेकिन एक बात सिर्फ आपके विचार के लिए, इस ठग गठबंधन के लिए कहनी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों भ्रष्टाचार में आरोपी हैं कि नहीं, बेल पर हैं कि नहीं नेशनल हेराल्ड केस में? लालू जी को चारा घोटाले में सजा हुई है कि नहीं 3-4 केस में? जमीन दो, नौकरी लो, इसमें लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी को खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल में हैं कि नहीं, बार बार कोर्ट उनके पिटीशन को रिजेक्ट करता है। और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। ये गठबंधन बन करके देश को न्याय देगा। ये सिर्फ ठगबंधन नहीं है, ये लूट बंधन है। इतना ही हम कहना चाहेंगे। इसलिए सब बड़े बड़े नेताओं की मैंने बात कही, छोटों की बात नहीं की। धन्यवाद। अश्विनी चौबे जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनके मार्गदर्शन में पार्टी चलती है, इसमें कहीं दो मत नहीं। पार्टी में उनका आज भी सम्मान है और कल भी सम्मान रहेगा। शंकर जी, एक बात बताइए, आपने कहा भेदभाव नहीं किया गया है और यहाँ पर टिकट बंटवारे में आपने भेदभाव कर दिया। मात्र एक टिकट आपने दिया है माइनॉरिटी को पूरे हिंदुस्तान में। ये सोच आपकी बहुत दिनों से, आपकी व्यक्तिगत नहीं, कि एक आध दिखावे के लिए टिकट दो, लेकिन उनकी प्रामाणिक विकास की चिंता नहीं करो। इसलिए मैंने अपने टिप्पणी में मोदी जी की सरकार ने देश के अल्पसंख्यक, गरीबों, वंचितों के लिए क्या काम किया आपको बताया। और मोदी जी की सरकार है जिसने एक सम्मानीय दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया और एक बहुत सम्मानीय आदिवासी नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया। लेट अस नॉट आर्ग्यू, मैंने रिप्लाई दे दिया। लालू प्रसाद यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रविशंकर प्रसाद और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव सिर्फ परिवारवाद करना जानते हैं, सिर्फ वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का विकास चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं और अब जो है वो मोदी की लहर है। इस बार बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, किस तरीके से इंडिया गठबंधन पर जोरदार निशाना साध रहे थे रविशंकर प्रसाद, देखा आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।